हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउ एनिमल हेल्प्स अस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, यूजेस ऑफ एनिमल्स, अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स, वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स, animals like cows, horses, goats, hens and sheep are kept at farms. They are called farm animals. Dogs and cats are kept at home. They are called pet animals. Pet animals and farm animals are called domestic animals. बच्चों, जैसे कुछ जानवर होते हैं, गाय, घोड़े, बकरियां, मुर्गियां, भेड़, उनको हम फार्म्स में रखते हैं, उनको हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं, जैसे कि बिल्ली और कुत्ते, इन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। और इन दोनों को मिला के हम ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। यूजेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों को हम किस प्रकार से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर अस. They give us food. Cows, buffaloes, camels and goats give us milk. We use milk to make ice creams, butter, cheese, ghee and curd. Hens and ducks give us eggs. बच्चों, जानवरों का उपयोग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। कुछ जानवरों से हमें खाना मिलता है, जैसे कि काऊ है यानी गाय, भैंस, कैमल, बकरी, ये हमें दूध देते हैं, जिसका हम इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं, मक्खन निकालने के लिए करते हैं। कुछ का इस्तेमाल हम चीज़ के लिए भी करते हैं, घी और दही के लिए भी करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें अंडे देते हैं, जैसे कि बत्तख और मुर्गी। We get eggs from birds like hens and ducks. Some people eat the flesh of goats, hens and fish. We get honey from honeybees. बच्चों, पक्षी जैसे कि बत्तख और मुर्गी, ये हमें अंडे देते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि बकरी, मुर्गी और मछलियाँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें शहद मिलता है, जैसे कि शहद की मक्खी। We get silk threads from silkworms. Silk threads are used to make clothes such as saris and scarves. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिन्हें हम सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। सिल्क वॉर्म्स के इस्तेमाल से हमें सिल्क के थ्रेड्स मिलते हैं, यानी कि सिल्क के धागे मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल साड़ी बनाने के लिए, स्कार्फ बनाने के लिए होता है। We get wool from sheep. Wool is used to make sweater, mufflers, etc. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि शिप यानी भेड़। भेड़ का हम इस्तेमाल करते हैं वुल बनाने के लिए, यानी कि ऊन बनाने के लिए, और ऊन की मदद से हम स्वेटर और मफलर बना सकते हैं। इन्फोबिट, रैबिट्स ऑल्सो हैव फर दैट इज यूज्ड एज वुल। रैबिट्स यानी कि खरगोश के फर का इस्तेमाल भी हम ऊन की तरह से कर सकते हैं। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, बफेलो, snake is used as leather. We use leather to make jackets, bags, shoes, belts, purses and many things of daily use. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी खाल यानी कि उनकी स्किन का इस्तेमाल हम लेदर में करते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, भैंस, सांप। इनका इस्तेमाल हम बैग्स बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए या फिर डेली यूज के कुछ सामान बनाने के लिए हम करते हैं। Some animals such as oxen, horses, donkeys, elephants and camel help us to carry heavy loads. They also help us to travel from one place to another. These animals are called beasts of burden. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम हैवी लोड रखने के लिए करते हैं, जैसे कि बैल, हॉर्स यानी कि घोड़ा, गधा, हाथी और ऊंट। इनका इस्तेमाल हम
ज़्यादा भारी सामान जब हम खुद से नहीं उठा पाते तो हम इनके पीठ पर रखते हैं और इस तरह से वो हमारी मदद करते हैं लोड को उठाने में। और साथ ही साथ इन्हीं जानवरों की मदद से हम सफ़र भी करते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम बीट्स ऑफ बर्डन के नाम से भी जानते हैं। अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को और हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। We tame animals like cats and dogs and keep them in our houses. Such animals are called pet animals. Dogs guard our homes. Cats scare away mice from our homes. Pet animals are kept for fun. However, we should take care of them. बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं ताकि वो हमारे घर की हिफाजत कर सके। डॉग यानी कि कुत्ता हमारे लिए हिफाजत करता है, हमारे घर की चौकीदारी करता है। बिल्ली अक्सर लोग इसलिए पालते हैं ताकि उन्हें चूहों से बचाया जा सके। डू यू हैव अ पेट एट होम? वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। हमें जानवरों की केयर भी करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग लाइक अस। वी शुड नॉट टीज देम। वी शुड गिव देम गुड फूड, क्लीन वाटर and a safe and clean shelter. We should take the sick animals to the doctor. बच्चों, जानवरों को हमें साफ सुथरा पानी देना चाहिए पीने के लिए, अच्छा खाना खिलाना चाहिए और जिस जगह वो रहते हैं उनका शेल्टर भी काफ़ी साफ सुथरा रखना चाहिए। और अगर आपका पेट एनिमल बीमार पड़ जाता है तो उसको हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जानवर होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और हमारी दुनिया को बेहद सुंदर बनाकर रखते हैं। नाउ आई नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम्ड एंड केप्ट एट होम्स एंड फार्म्स। वी गेट मिल्क, एग्स, हनी एंड वैक्स फ्रॉम एनिमल्स. We get silk from silkworm and wool from sheep. Leather is made from the skin of dead animals. We should give animals good food, clean water and a safe and clean shelter. बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं जिनको हम घर में रखते हैं, साथ ही साथ फार्म्स में रखते हैं। जानवरों से हमें दूध मिलता है, अंडा मिलता है, शहद और वैक्स भी मिलता है। हमें इन्हीं जानवरों से यानी कि सिल्क वॉर्म की अगर बात करें तो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है और शिप से हमको ऊन भी मिलता है। लेदर हमें ज़्यादातर मरे हुए जानवरों से मिलता है, यानी कि जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनकी स्किन का इस्तेमाल हम लेदर के लिए करते हैं। बच्चों, अगर आपके पास पेट एनिमल्स हैं तो उनको अच्छा खाना खिलाइए, साफ़ सुथरा पानी पिलाइए और वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह को भी साफ़ और हाइजीनिक बनाइए। तो मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और बच्चों, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।